वेलकम चिल्ड्रन। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ये है आपका चैप्टर 12 और क्लास 6। पिछले सेशन में बच्चों हमने डिस्कस किया था बल्ब का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बल्ब कैसे कनेक्ट होता है और आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में डिस्कस किए थे और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या जरूरत होती है और उसको किस तरह अरेंज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किए थे। और ये डिस्कशन के दौरान हमने इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में भी पढ़े थे। तो आज हम उस इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनसाइड व्यू ऑफ ए टॉर्च का अंदर वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। Electric switch. We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. सेल का टिप के पास हम अपना स्विच नहीं रखते, ठीक है। टॉर्च में जो है, टॉर्च में स्विच से वायर आता है और वो वायर एक दूसरे स्विच के साथ जुड़ा हुआ होता है और वो स्विच टॉर्च के बाहर होता है, ठीक है। ये एक सिंपल स्विच है लेकिन हम उसको यूज करना इतना आसान नहीं है। हम अगर सर्किट बनाएंगे तो उस स्विच को लेकर हम अगर सर्किट बनाना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम अपना एक खुद का स्विच बना सकते हैं जब हम कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम स्विच किस तरह बना सकते हैं। ये देखो बच्चों, सबसे आसान तरीका है, एक सेफ्टी पिन ले लो। देखो जैसे यहाँ पर ये सेफ्टी पिन का एक एंड के साथ एक वायर जो कि आपका सेल से आया है और दूसरा जो कि बल्ब से आया है, ठीक है। तो उसको हम अगर सेफ्टी पिन के दो एंड में जोड़ देंगे तो आपका सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं किस तरह सर्किट में जोड़ा गया है इसको। देखो देखो ये रहा सेल। हमने क्या क्या बताया था रिक्वायरमेंट्स? सेल, बल्ब, वायर एंड स्विच। तो यहाँ हम अपना स्विच बना रहे हैं, सिंपल सा स्विच जिसके लिए हम सेफ्टी पिन ले रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों, हमने सर्किट जैसे बनाना था वैसे बना दिया। हाँ, सेल का एक तरफ से एक टर्मिनल से वायर जो निकला है वो स्विच के साथ अटैच्ड है और दूसरे टर्मिनल से जो वायर निकला है वो बल्ब के साथ अटैच्ड है। उस तरह आपका जो स्विच है, स्विच का हमको देखो इसका दो हिस्सा है, दो एंड है। एक एंड से हमने सेल से जो आया हुआ है वायर को जोड़ दिया और दूसरे एंड से हमको किसको जोड़ना है? जो बल्ब से जो वायर आया है उसको जोड़ना है, तभी जाकर ये सर्किट क्लोज होगा और बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन यहाँ ये कौन सा सर्किट है? यहाँ पर स्विच ऑफ है। हम आप जानते हैं कि स्विच ऑफ करने से सर्किट ओपन हो जाता है और बल्ब ग्लो नहीं करता, और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है और बल्ब ग्लो करता है। तो इस तरह यहाँ पर हम स्विच ऑफ ऑन कर सकते हैं। जैसे सेफ्टी पिन को यहाँ पर हमने दूसरे वायर से डिटैच करके अलग करके रखा है, इसलिए हमारा क्या हुआ? सर्किट क्लोज नहीं हुआ, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे पिक्चर में आप देखो बच्चों, यहाँ पर हमने जो सेफ्टी पिन था उसका एक एंड तो सेल के साथ जुड़ा हुआ था, अभी दूसरे एंड को भी हमने बल्ब के साथ जोड़ दिया। तो अभी ये क्या हो गया? एक क्लोज सर्किट हो गया, यानी स्विच ऑन हो गया एंड अभी आपका बल्ब ग्लो हो रहा है। तो इस तरह हम अपना सिंपल सा स्विच घर में बना सकते हैं, कोई भी सामान को लेकर जो आसानी से। जैसे एक स्पून भी आप ले सकते हो, स्पून के एक एंड में आप इस वायर को रैप कर लो, फिर कॉइल कर लो, फिर दूसरे एंड में अब बल्ब से आया हुआ वायर को आप अटैच कर लो। तो इस तरह कोई भी कंडक्टर यानी जो कि इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर सकता है, वैसे कुछ चीजों को लेकर हम अपना स्विच बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे अभी देखते हैं कि
टॉर्च के अंदर किस तरह हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और टॉर्च के अंदर किस तरह सेल का अरेंजमेंट होता है, फिर बल्ब का अरेंजमेंट होता है, स्विच का अरेंजमेंट होता है और ये सबको वायर से कैसे जोड़ा जाता है, हम इसको अभी इस पिक्चर में देखेंगे। और ये डायग्राम बच्चों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यह डिफरेंट कलर से आपको दिखाया गया है। यहाँ देखो टर्च में 2 सेल है, ठीक है, यहाँ 2 सेल है, देख रहे हो। लेकिन 2 सेल को हम कैसे रखे हैं, एक सेल का नेगेटिव एंड के साथ दूसरे सेल का पॉजिटिव एंड जोड़ना जरूरी है। नेगेटिव नेगेटिव रखने से आपका करंट पास नहीं होगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव रखने से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जब हम सेल को रखे टॉर्च के अंदर, तो हमको क्या करना है, जलाने के लिए जब रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रखना है, नेगेटिव नेगेटिव नहीं रखना है, हमको पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को रखना है, ठीक है, ताकि उस बैटरी का, या अभी ये क्या बन गया, बैटरी बन गया, 2 सेल मतलब ये बैटरी बन गया। अभी ये बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। अभी इस पॉजिटिव टर्मिनल से हमने किसको जोड़ दिया, बल्ब को, बल्ब का जो नीचे वाला बेस वाला जो फुट वाला टर्मिनल है उसको जोड़ दिया, ठीक है। देखो ये बल्ब है, बल्ब का ये जो है सॉकेट है, एक सॉकेट के अंदर बल्ब है, ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अभी नेगेटिव टर्मिनल से आपने देखा होगा बच्चों, टॉर्च के अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग ऐसे इसलिए होता है कि वो स्प्रिंग के वजह से ये जो सेल है हमने इसके अंदर रखा वो टाइटली इसके अंदर रहे, ये लूज ना हो जाए, ताकि एक सेल से दूसरे सेल का जो कनेक्शन है वो टूट ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज ए गुड कंडक्टर। तो हमने वायर के जगह पर यहाँ पर हमने क्या लिया, स्प्रिंग लिया, ठीक है। तो स्प्रिंग एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, दूसरा क्या है, स्प्रिंग की वजह से 2 सेल जो है वो टाइटली एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। अभी देखो ये स्प्रिंग इस तरह गया है, कहां तक गया है, यहाँ पर हमारा स्विच है, ठीक है, ये स्विच स्लाइडिंग स्विच है, स्लाइड करने से क्या होगा, ऑन ऑफ होगा। तो अभी देखो बच्चों इस स्विच के साथ जो सेल से आया हुआ है, एक सेल का एक टर्मिनल स्विच के साथ कनेक्टेड है थ्रू दिस स्प्रिंग वायर, और दूसरा टर्मिनल किसका, बल्ब का, बल्ब का जो साइड वाला टर्मिनल्स होता है वहां से आया है आपका और एक वायर या फिर कोई कंडक्टर जो कि स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो आप ये अच्छी तरह यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ स्विच पर किस तरह कनेक्टेड है, और ये यहाँ पर देखो बच्चों ये जो ब्राउन कलर का लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन पूरा क्लोज है ना, तो इसीलिए स्विच ऑन है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर हम स्विच को स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर जो कनेक्शन है, ये जो क्लोज है सर्किट, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाने से और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह टॉर्च का इंटरनल व्यू इस तरह होता है और आपका टॉर्च इस तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों स्लाइड स्विच में किस तरह कनेक्शन होता है। देखो ये एक आया आपका मेटल स्विच कॉन्टैक्ट, यानी जो मेटल वायर हमने लिया है कंडक्शन के लिए, हमने कहां से लिया, एक है बल्ब से आया, एक है आपका इधर से बल्ब से आया और इधर से सेल से आया, और आपका स्विच की जगह पर, स्विच ऊपर से तो प्लास्टिक है लेकिन नीचे क्या है, वही एक तार है, ठीक है, मेटालिक वायर है, ठीक है। अभी क्या है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये मेटालिक वायर क्या हो जाता है, इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। जब ऑफ करते हैं तो यहाँ देख सकते हो ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो ये कांटेक्ट टूट जाता है जिसके वजह से बल्ब ग्लो नहीं हो सकता। तो बल्ब की तरफ से जो
वायर आया है उसके साथ स्विच का कांटेक्ट टूट जाता है, लेकिन सेल के साथ जो कांटेक्ट है वो हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि सेल के आपका जो टॉर्च के अंदर किस तरह सेल का अरेंजमेंट, बल्ब का अरेंजमेंट और स्विच का अरेंजमेंट होता है और किस तरह एक सर्किट बनाया जाता है। और खास करके आपका स्विच जो है, स्लाइडिंग स्विच ऊपर से हमको दिखता है इतना सिंपल है, लेकिन अंदर से आप देखो वो किस तरह बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह ये ऑन या ऑफ करता है, यानी सर्किट को क्लोज या ओपन करता है। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों हमने देखा कि हम यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे यूज कर रहे हैं जो कि स्विच के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे सेफ्टी पिन हमने यूज किया, या फिर टॉर्च के अंदर हमने कोई मेटल का वायर यूज किया, वहां पर हमने प्लास्टिक क्यों यूज नहीं किया, लेकिन स्विच के ऊपर वाले हिस्से जो बाहर की तरफ रहता है वहां पर प्लास्टिक यूज किया, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हमको कुछ जगह पर हमको ऐसा चीज लेना चाहिए, ऐसे मटेरियल लेना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। लेकिन अगर हम स्विच को जिस हिस्से को हम पकड़ते हैं वहां पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को जो कैरी कर रहा है वैसा चीज ले लेंगे तो क्या होगा, हमको शॉक लग जाएगा, इट विल हार्म अस। तो इसीलिए हमने प्लास्टिक रख दिया। तो बच्चों ये जो मटेरियल्स है ना जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, उसके बेसिस पे मटेरियल्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अभी देखते हैं कंडक्टर क्या है। एनी मटेरियल दैट अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, कोई भी मटेरियल उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए देता है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। और हमेशा बच्चों जो बाहर की तरफ जो हमारे कांटेक्ट में जो आता है, जैसे स्विच बोर्ड में स्विचेस है, स्विच का जो देखो हम जो छूते हैं वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल्स होता है वो कंडक्टर होता है। तो स्विच बोर्ड के जो ऊपर होता है या फिर जिसके ऊपर आपका स्विच माउंट होता है वो सारे इंसुलेटर होता है ताकि हमको कोई हार्म ना हो। तो यहाँ पर कुछ कंडक्टर्स का एग्जाम्पल हमने दिया है, जैसे देखो कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेटल्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये है कॉपर और कॉपर के ऊपर क्या है, प्लास्टिक है जो कि इंसुलेटर है। ठीक है, तो अभी देखेंगे इंसुलेटर क्या है। एनी मटेरियल दैट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता हम उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम कहाँ पर ये यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर चढ़ के काम करते हैं ना, तब वो अपने हाथों में रबर का ग्लोव्स पहनते हैं। ठीक है, या फिर मोटे क्लॉथ का ग्लोव्स पहनते हैं, क्योंकि ये सारे इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल दिया है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, क्लॉथ, वुड एक्सेट्रा। लेकिन बच्चों ये सब चीजें अगर गीले होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ऐसा मत सोचो कि प्लास्टिक, क्लॉथ, वुड वगैरह अगर गीले हैं, अगर पानी उसके साथ है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा और हमको खतरा पहुंचा सकता है। दूसरी बात है बच्चों, आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि वाटर जो होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन बच्चों प्योर वाटर जो होता है जिसमें कोई सॉल्ट या मिनरल्स नहीं होता, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वाटर में सॉल्ट, मिनरल सब है, हम जो पानी पीते हैं ना उसमें सॉल्ट है, मिनरल है, या फिर नदी में, पॉन्ड्स में जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज मिले हुए होते हैं, वो पूरी तरह क्लियर या प्योर नहीं होता, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हम तो हर जगह डिस्टिल वाटर यूज नहीं करते ना, तो हमको सावधानी बरतना है। जैसे देखना है कि इलेक्ट्रिकल चीजों के पास पानी का कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, अभी हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा चीज कंडक्टर है, कौन सा चीज इंसुलेटर है? सबसे आसान तरीका है, हम स्विच के जगह पर ऐसे चीजों को ले लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो हमने क्या किया, एक स्टील पेपर क्लिप ले लिया। हमको जानना है कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अगर इसको हम स्विच की तरह यूज करेंगे, उसके दोनों एंड को जो बल्ब से आता हुआ वायर और सेल से आता हुआ वायर को जोड़ देंगे तो क्लोज सर्किट हो जाएगा, और बल्ब अगर ग्लो करता है तो हमको पता चल जाएगा कि ये कंडक्टर है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया, एक प्लास्टिक का टॉय लिया, उसके दो एंड को हमने वायर से ज्वाइन करके एक सर्किट बना दिया, लेकिन बल्ब ग्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इंसुलेटर है। तो इस तरह हम बच्चों टेस्ट कर सकते हैं छोटे छोटे चीजों को लेकर आप अपने लेवल पे कि कौन सा चीज कंडक्टर है, कौन सा चीज इंसुलेटर है। अच्छा बच्चों, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ये दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आपको पूछा जाएगा तो ज्यादातर बच्चे ये बोलेंगे कि कंडक्टर ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन मैं तो बोलूंगी बच्चों, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों बताओ? यहाँ पर कुछ केसेस में दे रही हूँ। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स, सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स. And on the other hand, rubber and plastics are used for covering the electrical wire, plug tabs, switches, and other parts of the electrical appliances which people might touch. देखो स्विच जो है, जो जहां पर सर्किट बनता है, जिस चीजों से सर्किट बनता है वो सारे कंडक्टर होते हैं। लेकिन उसको अगर हम डायरेक्टली टच करेंगे तो क्या होगा, हमको शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट का शॉक लगेगा, तो हमको खतरा हो सकता है। तो इसीलिए ये सारे चीजों को कवर करने के लिए हमको इंसुलेटर की जरूरत है, जिसके कांटेक्ट में हम आते हैं और उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो है ना बच्चों, कंडक्टर एंड इंसुलेटर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने दिया बच्चों, योर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, therefore be careful when you handle an electrical appliances. आपको पता है आपके बॉडी कंडक्टर क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक फ्लूइड है और उस फ्लूइड में काफी सारे सॉल्ट एंड मिनरल्स होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर लेता है और हमारे लिए खतरा बन सकता है अगर हम डायरेक्टली किसी क्लोज सर्किट का कंडक्टर के कांटेक्ट में अगर आए। तो इसीलिए बच्चों इंसुलेटर का रहना बहुत जरूरी है, जो कि उसको कवर करता है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आ रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट सेशन में, दैट इज फन विथ मैग्नेट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।